एनडीए सहयोगी जेडीयू ने आपातकाल पर संसद का विशेष सेशन बुलाने का इशारा किया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा हो सकती है। केसी त्यागी ने चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने पर कहा कि वो लड़ें, लेकिन बिहार में सीएम पद खाली नहीं है। जेडीयू नेता ने तेज प्रताप यादव के विवाद को लेकर भी बयान दिया। उनसे खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार ने। अलग अलग मुद्दों को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। केसी जी, हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस हो, स्पेशल सेशन बुलाए जाने की मांग हो या इसको लेकर बयान हो, कैसे देख रही है आपकी पार्टी? एक महीने के अंदर संसद का आगामी सत्र आहूत है। कांग्रेसी मित्रों को तैयारी के साथ उसमें हिस्सा लेना चाहिए। आप बड़ा इशारा कर रहे हैं कि यानी सत्र बुलाने की तैयारी सरकार कर रही है। नहीं, यूँ हम आपातकाल के 50 वर्ष हो रहे हैं। देश के सभी शीर्षस्थ नेता जेल में बंद थे फॉर नो रीजन। प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त थी फॉर नो रीजन। जुडिशरी पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध थे फॉर नो रीजन। लिहाजा ऐसी ऐतिहासिक त्रासदी पर संसद का विशेष सत्र आहूत किया जाना चाहिए। विपक्ष की मांग है कि विशेष सेशन बुलाया जाए और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीडीएस की ओर से जो सवाल उठे हैं, तमाम सवाल हैं, उस पर बहस होनी चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो आपातकाल पर विशेष सेशन बुलाने का हमारा आग्रह है, उसमें सिंदूर का जो सिंदूर ऑपरेशन है उस पर भी विस्तार से चर्चा हो। दूसरा, हम देख रहे हैं बिहार में राजनीतिक हलचल और जिस तरीके से चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी पार्टी चाहती है, क्या मैसेज है ये चिराग पासवान अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं? श्री चिराग पासवान एनडीए के वरिष्ठ और विश्वसनीय नेता हैं। श्री नीतीश कुमार जी से पिछले सप्ताह मुलाकात के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। श्री चिराग पासवान विधानसभा, एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक नेता के रूप में, एक बिहारी के रूप में स्वतंत्र। दूसरा, हम आरजेडी खेमे की बात करें, खासतौर से तेज प्रताप यादव के खिलाफ जो एक्शन हुआ और उसके बाद सुधाकर सिंह के बयान की बात करें, आरजेडी नेता वो 2 से 3 शादियों की पैरवी कर रहे हैं, ये बयान है। दूसरा, खुद तेज प्रताप यादव ने जयचंदों का जिक्र किया है जो परिवार में दरार डालना चाहते हैं, इशारा कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को? ये यद्यपि उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है और यूं भी परिवार में द्वंद्व चल रहा है कि लालू जी का उत्तराधिकारी कौन हो। राबड़ी जी हों, भाइयों में से कोई हो, बहनों में से कोई हो, सालों में से कोई हो, लेकिन ये उनके परिवार को तय करना। हाँ, किसी परिवार के सदस्य का अगर आचरण निंदनीय है, ऑब्जेक्शनेबल है, एंटी सोशल है, तो उस पर दूसरी पार्टियां भी उंगलियां उठाने के लिए स्वतंत्र। तेज प्रताप यादव के जयचंद वाले बयान पर क्या कहेंगे? मैंने बताया कि उनका आंतरिक मामला है। वो चीज़ जयचंद अपने भाई को बता रहे हैं, उनके आसपास के लोगों को बता रहे हैं। इसका स्पष्टीकरण तो श्री तेज प्रताप साहब पूछे तो बेहतर होगा। धन्यवाद बात करने के लिए। बिहार की राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। दूसरी तरफ जो स्पेशल सेशन बुलाया जाए उसको लेकर भी बड़ा बयान दिया है केसी त्यागी ने, यानी जो आपातकाल से जुड़ा हुआ जो घटनाक्रम रहा है और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा हो जाए। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले स्पेशल सेशन की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जो एनडीए घटक है उसमें जेडीयू की महत्वपूर्ण भूमिका है। लिहाजा लगातार खबरें आ रही हैं और इसको लेकर यहाँ पर चर्चाएं हैं। तो बिहार की राजनीति में भी एक बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।